बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी पारी में आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। 173 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और सलामी जो जोड़ी हैं वो इसमें बीच मैदान पर आ चुकी हैं। हालांकि स्कोर टिकट में कुछ दिक्कत है, अब स्कोर बोर्ड हमारा अपडेट नहीं हो पा रहा है, जबकि 174 सामने लक्ष्य हैं। आरसी मुकाम के जो दोनों ही बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज, वो बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं और ये रही दूसरी पारी की पहली गेंद। इस बार पैड पे टकराई। प्रश्न पूछ रहे हैं, शायद वो जो बल्ला पहले लगा था उसके बाद गेंद पैड पे टकराई थी। जबरदस्त प्रश्न पूछ रहे थे, नकारा वहां अंपायर ने इस अपील को। हालांकि यहाँ स्कोर बोर्ड में कुछ दिक्कत आ रही है, अभी जो स्कोर बोर्ड है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है और हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि स्कोर बोर्ड अपडेट हो जाए। इस बार लेग स्टंप के आसपास धकेला है उसको, गेंद चली गई है वहाँ शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, और जब तक क्षेत्र रक्षक वहाँ गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ, यहाँ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुँचा है 1 रन, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ शुरू हुई है। और अभी भी स्कोर बोर्ड में कुछ दिक्कत आ रही है, अभी भी यह स्कोर बोर्ड हमारा अपडेट नहीं हो पा रहा है, जबकि वहाँ से 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरी पारी का पहला ओवर चल रहा है। दार मेहरान वॉचिंग फ्रॉम मास्टरमाइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट बीरवा, बहुत बहुत शुक्रिया। स्लिप कॉर्डन्स में खिलाड़ी नहीं है, शुरुआती पल चल रहे हैं, पहला ओवर लेकिन स्लिप कॉर्डन्स खाली हैं। लेग स्टंप के आसपास खेल दिया है उसको, उस पर कोई फील्डर नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। 4 और रन खाते में, और इस चौके के साथ यहाँ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सलामी बल्लेबाज इस समय बीच मैदान पर, इस बार पैड पे टकराए। प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शायद वो फिर से गेंद बल्ले पे लगी और उसके बाद पैड पे टकराई। बूंदाबांदी शुरू हो गई है, क्या तेज बारिश होगी, क्या यहाँ मुकाबले को रोक दिया जाएगा, वो देखने लायक होगा। हालांकि अभी भी जो है उतनी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं, हालांकि हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है। सुबह से ओवरकास्ट कंडीशंस थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी। आई एम बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यहाँ फिर से सामना करने के लिए यहाँ बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुँचाने का प्रयास करते हैं। वैली के कोने कोने से आप तक प्रसारण पहुँचाने का प्रयास। लेग स्टंप के आसपास मोड़ दिया उसको, और फील्डर है, क्या उनसे रुकेगी? उनसे गेंद नहीं रुकेगी, गेंद सीमा रेखा के बाहर। अहमद इकबाल। और स्कोर कार्ड में कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि हैदरपुरा ने 172 बनाए। जब 17 ओवर समाप्त हुए थे तब से स्कोर बोर्ड अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ स्कोर बोर्ड में।
हालांकि 17 ओवर्स में जब 163 बनाए थे तब से स्कोर बोर्ड हमारा अपडेट नहीं हो रहा है। हालांकि अगर हम यहाँ मुकाम की बात करेंगे, यहाँ 174 सामने लक्ष्य, 9 रन आए पहले ओवर से। हालांकि 1.2 ओवर्स की अब तक समाप्ति हुई और जो दो बल्लेबाज समय बीच मैदान पर, यहाँ बिलाल शेख और इरशाद अजीज़ की जोड़ी समय बीच मैदान पर। बिलाल शेख और अजीज़ काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। मुकाम को 174 रनों की आवश्यकता है। अच्छी शुरुआत देनी होगी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी मैदान पे शुरू हुई है, लेकिन आशा करते हैं कि पूरा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। 173 बनाए थे 18 ओवर्स में, 174 का लक्ष्य सामने। विकेट अच्छा है और मुकाम वो चाहेगी कि उन्हें एक अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत मिले, जहां से वो एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम इनायत भाई, आसिफ राजा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शेयर करना ना भूलिएगा। डिजिटल टोकन आप लाओ भेज सकते हैं। ये कुल मिलाकर दूसरी पारी, दूसरा ओवर, 10 रन बिना किसी विकेट पर, और सामना करने के लिए यहाँ बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। वो कॉम्बो सेंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। उसको पॉइंट क्षेत्र पर फील्डर ने सीधा थ्रू स्टंप्स पे लग जाता तो शायद विकेट मिल जाता, लेकिन वो जो दिशाहीन थ्रू था और विकेट नहीं मिला। 1 रन आएगी खाते में। 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 174 सामने लक्ष्य। अभी भी यहाँ स्कोर बोर्ड अपडेट नहीं हो रहा है और स्कोर बोर्ड में कुछ दिक्कत। मुदस्सिर भट्ट वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी इस समय बीच मैदान पर शुरू हुई है। क्या बारिश आएगी, क्या मुकाबले में बाधे डालेगी, क्या डकवर्थ लुईस मेथड का इस्तेमाल 5 ओवर के बाद किया जा सकता है। ओवर द विकेट इस बार स्ट्रोक खेला, इनफील्ड को क्लियर किया। एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। 4 और रन खाते में, 15 रन बिना किसी विकेट पर, 174 सामने लक्ष्य हैं। हालांकि बारिश हो रही है, उतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश अभी नहीं हो रही है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी इस समय इस मैदान पर। मुकाम प्रीमियर लीग ये अच्छा मैदान है, नया मैदान है, इस पे काम हुआ, इसी साल ये मैदान तैयार हुआ है और फील्ड उतना ज़्यादा स्मूथ अभी नहीं है, लेकिन जो ही ये टूर्नामेंट आगे जाएगा आपको एक अच्छा मैदान, एक अच्छा आउटफील्ड देखने को मिलेगा। बारिश होगी, रोलर चलाया जाएगा। डायमेंशंस ठीक ठाक हैं। अगर हम स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्रीज की बात करेंगे, 55 से लेके 60, 60 से लेके 65 होगी स्ट्रेट बाउंड्रीज की अगर हम बात करेंगे तो। ये पहला टूर्नामेंट इस मैदान पर और लगातार यहाँ बारिश हो रही है। बहुत मजा है। अजीब ना दबी क्या था इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास रन के लिए दौड़ पड़ी और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन वहां पूरा कर लिया है। लगातार अभी भी यहाँ स्कोर बोर्ड चल नहीं पा रहा है। क्रिक हीरोज में कुछ दिक्कत की वजह से यहाँ स्कोर बोर्ड थम सा गया। हालांकि जवाबी कार्रवाई में अब तक 15 रन बनाए हैं, 1 विकेट अब तक खो दिया है। और आरसी मुकाम के दो बल्लेबाज इस समय बीच मैदान पर, इरशाद अजीज और बिलाल शेख। हालांकि बिलाल शेख नए बल्लेबाज आए, 3 नंबर पर वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। फारूक वाजा वो भी समी मुकाबला देख रहे हैं जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन पर। ओवर द विकेट शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, अच्छी गेंद थी, हालांकि पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास टिप्पा खाने के बाद और बाहर की ओर चली गई। वाइड का इशारा आया, 1 रन आएगी खाते में। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जो पहुंचा है 16 रन 1 विकेट पर, जबकि 174 सामने लक्ष्य। विकेट अच्छा है जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। विकेट में कोई खराबी नहीं है, बल्लेबाजी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जबरदस्त स्ट्रोक, उस और कोई फील्डर नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। 4 और रन खाते में। यहाँ आरसी मुकाम वो जानते हैं कि कोई बड़ा लक्ष्य सामने नहीं है। 174 इस मैदान पर बड़ा लक्ष्य नहीं है। विकेट अच्छा है, गेंद आसानी के साथ बल्ले पर आ रही है। 3 ओवर्स की समाप्ति हुई है, अभी भी स्कोर बोर्ड को अपडेट किया जा रहा है और 19 रन बोर्ड पे आरसी मुकाम। उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य, स्कोर बोर्ड में कुछ दिक्कत आ रही है। अभी भी उसमें 17 ओवर्स ही दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी पारी में भी 2 ओवर समाप्त हो गए हैं। साहिल
वो भी इस समय बने हुए हैं। फारूक वाजा भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं और जितने भी इस समय व्यूवर्स हमारे साथ बने हुए हैं, आप लाइक फॉलो हमें कर सकते हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमें डिजिटल टोकन ऑफ लव भेज सकते हैं। इस बार जबरदस्त स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद चली गई है 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ यहां टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और टीम का स्कोर 174 के जवाब में 26 एक विकेट पर। जो तीसरा ओवर इस समय चल रहा है, स्लॉट में गेंद थी, जबरदस्त पिक किया था और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर चली गई थी छक्के के लिए। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वैली के कोने कोने से आप तक प्रसारण पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी भी जो है यहाँ दिक्कत आ रही है स्कोरबोर्ड में। स्कोरबोर्ड जो है वो थोड़ा सा थमसा गया है 17 ओवर्स के बाद। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, वो गेंद की गति को बांध नहीं सके और पास में ही गेंद फील्ड हो गई। रन की कोई संभावना नहीं, 26 एक विकेट पर। तीसरा ओवर चल रहा है, एक विकेट भले ही खो दिया हो लेकिन अब संभल कर यहाँ से बल्लेबाजी करनी होगी। अगली गेंद बैकफुट पे जाके जबरदस्त कट स्ट्रोक डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर चली गई है। मौका ताड़ा ऑफ स्टंप के आसपास, दिशाहीन और इस लाइन पे अगर आप गेंदबाजी करेंगे और आपको इस प्रकार के स्ट्रोक्स देखने मिलेंगे। 6 का इशारा आ रहा है, दूसरा छक्का इस ओवर का, जबकि टीम का स्कोर 32 एक विकेट के नुकसान पर। डार बिलाल, मैं इसको कमेंट्री राइडर दानिश भाई मुजमिल आउट हुए हैं या नहीं। एक बार फिर से जबरदस्त प्रहार, उस और फील्डर दर्शक बन के रह जाएंगे। गेंद सीमा पार, छक्का शाहिद और थोनीरो छक्का और यहाँ से ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है और इस छक्के के साथ अब इरशाद अजीज 11 गेंदों पे 38 एक विकेट पर। मात्र तीसरा ओवर पावर प्ले में जो वहां बल्लेबाजी की थी, विस्फोटक बल्लेबाजी की थी हैदरपुरा ने, वही कर रहे हैं आरसीसी मुकाम के बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, देखा बाला परखा, छोड़ा विकेट कीपर के लिए, रन नहीं मिलेगा। ओवर समाप्त, 3 के बाद 38 एक विकेट के नुकसान पर। साहिल डार बिलाल भी समय मुकाबला देख रहे हैं, हालांकि स्कोरबोर्ड में कुछ दिक्कत है, स्कोरबोर्ड बिल्कुल भी अपडेट यहाँ नहीं हो रहा है। जवाबी कार्रवाई में अब तक 38 रन बने, जबकि जीतने के लिए 174 रनों का लक्ष्य सामने मिला है। आरसीसी मुकाम वो लोकल टीम है और किस तरह से वो यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे वो देखने लायक होगा। और अगर हम इस मुकाम की बात करेंगे, नया मैदान है और इस मैदान पर रन्स बनते हैं, ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। विकेट अच्छा है, बल्लेबाजी के अनुकूल ये विकेट है। 38 एक विकेट पर 174 सामने लक्ष्य हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में एक विकेट जा चुका है, लेकिन दूसरे विकेट के लिए जो साझेदारी पनप रही है अच्छी खासी। ऑफ स्टंप के आसपास बल्ला तो जरूर चला था, वो गेंद की पिच तक पहुंच नहीं पाए और टॉप ऑफ द बाउंस आ नहीं पाए। बल्ला तो जरूर चलाया था खड़े खड़े होके, गेंद और बल्ले में कोई मुलाकात नहीं हुआ, गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर के दस्तान में। एक विकेट पर 38 रन, एक स्लिप है, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद थी, मिडल और लेग स्टंप पर आ रही थी, मुड़ने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले में वो संपर्क अच्छे से हो नहीं पाया और गेंद सीधे पास में ही पॉइंट क्षेत्र पर फील्ड हो गई। मुकाम प्रीमियर लीग और जो हमारे दोस्त कमेंट में लिख रहे थे कि वो हमें एंट्री करना चाहते हैं और आप ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के साथ राबिता कायम करके आप अपनी एंट्री बुक करवा सकते हैं। अच्छी गेंद थी, अंदर आ रही थी, फ्रंट फुट पे पहले, उसके बाद तुरंत बैक फुट पे चले गए। रन की कोई संभावना नहीं, शानदार ओवर रहा अब तक। अगर हम फील्डिंग टीम की दृष्टिकोण से देखेंगे तो बड़े बड़े स्ट्रोक्स बीच बीच में जड़ने होंगे, वो स्ट्रोक खेलने होंगे, स्कोरबोर्ड को चलाना होगा। 38 अभी भी एक विकेट पर। अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ड हो गए, सब बोल्ड हो गए। एक ऐसी गेंद जिसको वो बाप नहीं सके, सांप की तरह तैर रही थी। झटका लगा यहाँ आरसी मुकाम को। लोकल टीम में सपोर्ट काफी है, लेकिन क्या लोकल टीम यहाँ जीतने में कामयाब होगी? हालांकि उनके विरुद्ध 174 कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन विकेट्स खो दिए हैं, 2 विकेट्स खो दिए हैं और 2 बड़े विकेट्स अब तक
इन्होंने खो दिए। इससे पहले हो रही थी। इस समय अच्छा मौसम है, धूप तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा मौसम है। इस ओवर में कोई रन नहीं, एक विकेट अब गिरा है। 38 रन बन चुके हैं, जबकि चौथा ओवर पारी का इस समय चल रहा है। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैली के कोने आप तक प्रसारण पहुंचाने का कि कल यहाँ पे जो लाइव किया था अच्छे से नेटवर्क नहीं मिली थी, लेकिन आज HD वीडियो क्वालिटी में आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं, लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं। और जवाबी कार्रवाई में मुकाम थोड़ी बहुत उनकी जो पारी हैं वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। क्या लंबी साझेदारी की आवश्यकता है। अच्छा विकेट है, तारीफ करनी होगी मैनेजमेंट की जिस तरह से विकेट को बनाए हैं। गेंदबाजों के लिए थोड़ा बहुत मदद तो है, लेकिन वो अनइवन बाउंस इस विकेट पे नहीं है। वो खराबी इस विकेट में उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक विकेट है बल्लेबाजी करने के लिए। और अगर आपके पास गति है, अगर आपके पास लाइन लेंथ है तो आप छका सकते हैं, आप विकेट्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दिन का दूसरा मुकाबला भी होगा, वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे किस किस टीम के माबेन वो मुकाबला होगा। हालांकि वो ओपन टूर्नामेंट का मुकाबला होगा और ये जो है विलेज लेवल का टूर्नामेंट जो है उसका मुकाबला चल रहा है। हैदरपुरा बनामा एक साथ चल रहे हैं, एक विलेज लेवल और टूर्नामेंट, और दिन का दूसरा मुकाबला दूसरे टूर्नामेंट का होगा। 38 2 विकेट पर 4 गेंदे रन नहीं मिला इस ओवर में। क्या शानदार वापसी करी है और यहाँ हैदरपुरा श्रीनगर ने फिर से हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। शॉर्ट ऑफ लाइन के बाहरी सिरे को छू कर चली गई ऐसा लग रहा है, लेकिन मेन से स्पर्श हुआ है। फील्डर प्रश्न पूछ रहे थे कि सिरा लगा है, लेकिन अंपायर ने रन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। टीम का स्कोर 2 विकेट पर 38 रन। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास। मुकाम के इस खूबसूरत मैदान से मुकाम प्रीमियर लीग के अंतर्गत ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, अच्छी गेम थी। स्टम्प्स को कवर किया, धकेला ऑन साइड में, सीधा थ्रो स्टम्प्स पे, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा और आउट, रन आउट के रूप में। ओ यहाँ पे आप बल्लेबाज को देख सकते हैं, कहाँ उन्होंने बल्ला फेंका। शायद कप्तान है टीम की या एक प्रमुख हथियार माने जाते हैं इरशाद नाखुश, खफा, और इस तरह के रन की आवश्यकता नहीं है। इरशाद अभी भी मैदान छोड़कर वापस नहीं जा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि इरशाद ने वहां बल्ला फेंका, हालांकि अभी भी ना मायूस निराश वहीं पे खड़े हुए हैं, मैदान छोड़ने का वो नाम नहीं ले रहे हैं। अब मैदान छोड़कर वापस जाना होगा। ये आप देख रहे हैं इरशाद अच्छे लग रहे थे, लेकिन रन आउट के रूप में उन्हें वापस जाना होगा और अभी भी वहां अपने दूसरे पार्टनर से खफा, मायूस, बल्ला जो वहां फेंका था, अब दर्शक बल्ला उठाकर उन्हें वापस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वहां अपने दूसरे पार्टनर की ओर। रन बिल्कुल भी नहीं था और मजबूर किया था वहां इरशाद को रन के लिए। इरशाद हताश, निराश, मायूस, खफा अपने आप से मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं और निराशाजनक यहाँ रन कह सकते हैं, क्योंकि इस रन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इरशाद अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज एक लंबी पारी खेलेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए, मैदान छोड़कर वापस जाना होगा। ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर भी हैं, लेकिन रन आउट के रूप में विकेट और तीसरा झटका लगा, जबकि मात्र 38 रन बोर्ड पर हैं। 174 सामने लक्ष्य हैं और अभी भी जो हैं इरशाद खफा, मायूस अपने आप से, और ये आप देख रहे हैं अभी भी वो जो गुस्सा उनके अंदर है वो दिखा रहे हैं। होता है जब आप रन आउट के रूप में आउट हो जाते हैं, वो भी तब जब आप अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे लग रहे थे, और नए बल्लेबाज बीच मैदान की ओर इस समय आ रहे हैं। 38 पर 2 थे, अब 38 पर 4 हैं, हालांकि 38 पर 1 था और अब 38 पर 3 विकेट हैं। इरशाद भी मैदान छोड़कर वापस चले गए हैं। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्कोर बोर्ड बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा है। क्रिक हीरोज में कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से यहाँ हमें स्कोर बोर्ड में दिक्कत आ रही। जब 17 ओवर हुए थे पहली पारी में, उसके बाद यहाँ बिल्कुल भी स्कोर बोर्ड चल नहीं पा रहा है, टिका हुआ है स्कोर बोर्ड हमारा। कोशिश तो बार बार कर रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ नए जो बल्लेबाज आए हैं, अब उनके ऊपर निगाहें होंगी, वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे इस विकेट पर। और टीम का स्कोर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
और ये अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से बीट हुए, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। यहाँ हम कह सकते हैं कि दबाव दिख रहा है, साफ छलक रहा है यहाँ मुकाम के ऊपर। तो ऐसा समय ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी साझेदारी बनेगी, लेकिन उसके बाद जो लगातार अंतराल्स में विकेट्स खो दिए, जिसकी वजह से यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 38 पर 1, 38 पर 3। इस बीच अच्छी गेंद थी, इस ओवर में रन नहीं आए, पिछले ओवर में भी रन नहीं आया था, और यहाँ कमेंट्री में तब्दीली हो रही है। So 4.2 overs have been bowled down. It's 38 for 3. Next ball just opening the face of his blade, guides it down to the short point region. There is the fielder there inside that ring, and there is no possibility of any run. Still score stays on 38 for the loss of 3. At one point of time it was 38 for 1, and now it's 38 for 3. Last 9 balls, no run at all. Irshad is screaming towards the batters. You need to keep the scoreboard ticking along if you have to win this encounter. That's lacking. Runs are crucial. 3 down, just 38 runs. Last 9 balls, no run at all. And it's going to be the man wearing jersey number 3. 4 back-to-back dot balls. So that would mean 10 dot balls in a row. Handsomely driven straight to the man. 11 dot balls in a row. What a brilliant comeback by the Hyderpur Srinagar. At one point of time, before 11 balls, it was 38 for 1. It's 38 for 3. No run at all from last 11 balls. That tells the story. Pressure is mounting on Muqam. Again, second maiden over comes to an end. And completion of power play, I think, yes, 5 overs have been bowled down. It's 38 for 3. In 3 overs, it was 38 for 1. In 5 overs, it's 38 for 3. So, 2 back-to-back maiden overs. But Uman, a wonderful kid in the com box, is giving us a valuable info, the name of these players. And spectators are coming, they're thronging in toward the sports field. This is local team Muqam, RC Muqam, and they are chasing a 174 while chasing. It's 38 for the loss of 3. At one point of time, when 3 overs, it was 38 for 1. But back-to-back 2 maiden overs for the fielding side. Things are going to be the rosy here on for fielding side. It's a brilliant comeback from last 2 overs. It's going to be the last over of the power play. Slip comes in. Pressure is mounting on RC Muqam. And there is backward a point. There is point. Some issue with the Creek Heroes, unable to run scoreboard. Here goes again. Balls to righty, righty swings over the middle field, a couple of bounces into the fence for 4. And after the 12 balls, a boundary, welcome boundary to RC Muqam. Now it's 42. So from last 13 balls, only 4 came. This is JK Sports Bulletin giving you the visuals. A brilliant ball coming forward and closing the face of the bat. Place it down to the offside for no run. Still, it's 42 for the loss of 3 wickets. Next ball, brilliant ball, and just closing his stump, taps the ball down to the backward point region. There was the fielder inside that ring, no run, another dot ball. So from last 15 balls, 14 dot balls and a boundary. Here goes again, Banpar close together, he's playing a test match here. Pressure is mounting. Required run rate is climbing, it's touching skies, it's mounting up here.
Here goes again. Wraps him over the pads, running down to the defined leg fence for 4. Fielder was giving a chase, tough chase, but ball says, save your legs, Evan, across all the way to the fence. And with the help of this boundary, Skir moves quickly to 46 now, second boundary in this over. So after the 2 back-to-back maiden overs, something for the batters in this over, finding their ways back in this game. They're finding that momentum. They need a momentum here if they have to win this encounter. This is a must-win game. The team who will win will be able to qualify for the second round. That's a brilliant ball. Coming in was low one and defensively put away towards the offside, and there is no possibility of a run at all, and still score stays on 46. 8 came off this over, and in the power play they made 46, so 174 is the target in allotted to 18 overs, and this is Muqam Sports Field. This is Muqam Premier League, game number 2nd of this very cricket tournament. You can like, follow us, you can share us, you can send us a digital token of love, and you people can send us stars. We got Big Firdos, we got Irshad Ahmed. Thanks all the viewers for wonderful love and wonderful support. Why scoreboard not updated? We're facing some issue. Actually, there is some issue with the Cricket Heroes, and now scoreboard is updated. It's 42 for 3. RCM, they lost 3. It was 38 for 1 in the air, but fell short of the man at long on. Will get a single. SK Abid. Now scoreboard is updating. Scoreboard is working. Cricket Heroes is working now. It's 3 for 47. 7th over of the game in progress. Big Firdos and others, keep supporting and keep sharing the live broadcast. You can also send us a digital token of love. You people can send us stars. You can also subscribe us on YouTube. You can follow us on Instagram as well. And we're running a mission. Say yes to life, say no to drugs. This live broadcast is brought to you by Royal Touch Ready-Made Garments near JK Bank, Hardapanzu, 10-star Sports Sanzipura Badgam, and we got Shahid Orthonero Physiotherapy Clinic Magam. Here goes round the wicket, balls just tried to clear the infield, no connection. It was like a hot knife through, but sailed into the hands of the wicketkeeper behind the stumps. No run at all. And still score stays on 47. 7th over of the game in progress. Here goes again. Goes on to the back foot, finds the gap, and the ball is running away like a tree. Sublet for 4. And everything was perfect. Placement was perfect. Goes on to the back foot, using the piece of the bowler, nothing more. And shows the path to the ball where you have to cross the boundary, and exactly the ball traveled that region. That is the D backward point fence. And with the help of this boundary, 50 comes up for RC Muqam. 51 for 3. Next ball, plain a miss. That was a brilliant ball, shaping away from the right hander. And there was a slip in place, backward point. There is cover, there is mid-off, there is long on mid-wicket, and there is a deep backward square leg in place. We have to wait and watch. They need to hit those lusty blows out of the ground. Here goes again, beaten the outside edge of the bat. And he was lucky that the ball did not hit any part of his blade, otherwise it would have been a wicket number 4. Brilliant over comes to an end. Brilliant ball, that last ball. And look at the people thronging into the sports field. And we have to wait and watch. Now the question is, who is gonna bat deep for RC Muqam?
Irshad's wicket was the top order wicket. He was unlucky. He was out in the form of run out. 3 for 51. Two batters out in the middle, just trying to sweating out, just trying to bat out of their skins. And they need a brilliant partnership here if they have to win this encounter. They need a big partnership of more than 50-60 runs. And then it will be crunchy munchy easy chase for Muqam. People, spectators, they are coming in numbers. They are in support of their local team. It's going to be the right arm over the wicket, bowls to righty. Righty just goes on to the back foot and played it down to the offside. Not for any runs, and still score stays on. I'll show you the crowd at the top of the mountain peak. I can see they are enjoying the game from that part, in the air for quite some time, and goes down to the square leg region. There is the fielder there, and before he picks up, will get a single. And with the help of this single, now score goes up to 52 for the loss of 3 wickets. Next ball, that has been swept away down to the mid-wicket fence for 6. That is half of dozen, brought to you by Shahid or Toniro Muqam. What a stroke that was. And I'll show you the crowd at the top of the peak, at the top of the mountain, and we'll show you where people are enjoying this game, where kids are enjoying this game. And look at that part. Look at the top of the mountain. Look at this peak, and you can see the top of the mountain, and you can see those wonderful smiling kids. They are enjoying the game, and they are enjoying the game of their local team. And you can see this part, and you can also see this part of this sports field. And they really love to watch games from this part. High in the air, 2 fielders converging. It's the man at long on, and he settles underneath the ball. Another wicket goes down, and RC Muqam, they are in trouble. They are losing wickets in regular intervals. Yet another wicket, and they lost the wicket of the important man, that is Baba. He departs, and RC Muqam, they are in trouble. It's more trouble for RC Muqam. And you can see this part where people love to watch games. And fielding side, that's Haidarpura, they are in hurdle. And you can see the top of the peak, they are shaking their hands. They know that camera is gonna capture them. And let me show you this top of the mountain, and you can see they are waving their hands. And look at that part of the sports field, and they are shaking their hands. They know that they are in camera. Raufdar Muhammad Yasin is watching us from Pakharpura. Thank you so much, brother, for love and support. We got SK Abid, we got Irshad Ahmed. Keep supporting and keep sharing the live broadcast. You can also send us a digital token of love. You can send us stars as well. And you can see the top of the mountain. This is very high as far as the sports field is concerned. The sports field is in between those mountains, and people really love to watch games at the top of the mountains. At the peak, I can see next ball, brilliant ball, and played it down to the onside, and there is no run at all. End of the over. So the completion of this over, it's 58 for the loss of 4 wickets. You can see that peak. For people enjoying the game, spectators are enjoying the game. And RC Muqam, they are in trouble. They are in trouble. They are losing back-to-back wickets. They lost 5. They lost 4 wickets, and they have 6 wickets in hand. But still a long way go in this game. It's Atif Raja, new man, making his way out to the middle. Now responsibility is on his shoulders. It's going to be the man from the over the wicket. Bowls to righty. Righty goes on to the back foot. Top edge blown in the air, running down to the short fine leg. And before fielder picks up, both the batters have time.
to cross over for a single. And with the help of the single, now score moves to 59 for the loss of 4. At one point of time it was 38 for 1 in 3, and then wickets start to tumble. They lost back-to-back wickets. They lost 3 quick wickets then, and it's 59. So that would mean in a span of 21 runs they lost 3 wickets. They faced too many dot balls in that phase of the game. They face 2 maiden overs, and that's going to be the turning point of this game if fielding side will be able to win this encounter. Here goes again from that combo and bowls to righty. Righty goes on to the back foot and finds the gap, and there is the protection. Deep, both the batters have time to cross over for a single, and with the help of the single, now score moves to 60 for the loss of 4 wickets. JK Sports Bulletin. The running a mission. Say yes to life, say no to drugs. RC Muqam needs to find a way to win this encounter. That's a brilliant ball offside the line of the off stump, shaping away from the right-hander, and the ball sailed into the hands of the wicket-keeper, not for any runs. And still it's 60 for the loss of 4. Again, short rising delivery goes on to the back foot and played it down to the offside. There is the fielder there. No run, yet another dot ball. Too many dot balls from the last couple of overs. That will definitely put pressure on RC Muqam this time. Finds the middle part of the blade, but finds the man at the deep mid-wicket fence. And before he'll pick up, both the batters have time to run for another single. That was the last ball of the 8th over, I think. Our score is updating the scorecard. 8 overs have been bowled down. It's 9, beg your pardon. 9 overs have been bowled down. It's 61 for the loss of 4. Some wonderful kids alongside in the com box. They are enjoying this game. More than 500-600 spectators. They are enjoying at the top of the peak, at the top of the mountains. Actually, this ground is in between big mountains, and people, they are enjoying the game at the top of the mountains, especially those old-aged people and small wonderful kids. Who is gonna bowl? It's going to be the senior campaigner, and is a Sipina, is O'Breaker. They need a couple of more wickets. Oh, look at that one. Poor wicket keeping. And the ball is running down to the long stop fence for 4 gifted runs, 4 easy runs, 4 buys runs, and with the help of these 4 runs, now it's 65 on the board. It was a brilliant ball, but poor wicketkeeper should have been stopped, but he is up to the stumps, unable to read the bounce of the ball. Here goes again. A rocket, that's a rocket! And that has been launched over mid-wicket boundary. That's a half of dozen. And that 6 is brought to you by Shahid Orthoniro Magam. What a brilliant stroke. And RC Muqam are finding the way. It's 71 for 4. When over number 10. 103 more needed. This time a brilliant ball offside the line of the off stump. In a rage ricochet onto the pads, no run at all, a dot ball. The 10 came of this over so far. Again, a brilliant ball away from the line of the off stump. He was committed onto the backward, but at the last moment, just removes his bat from the line of the ball. Lets it go through to the wicketkeeper. A dot ball again. Again, brilliant ball. And just opening the face of the bat, guides you down to the short backward point region. And no run at all. 10 came of this over, but I can say they need a big partnership if they have to win this encounter. Goes on to the back foot, slashes the ball hard over the point fence for 4. That's what I was talking about. You need to keep that scoreboard ticking along, and you need to keep that required run rate under control. And now here on 99 more. 48 balls, still uphill task.
dangerous uncertainties. Anything can happen at any stage of the runs on the board. 10 overs have been bowled down. 48 balls and they need 99 runs. 60 in favor of the fielding side and 40 in favor of the batting side. The crease, then things will be rosy for the batting side and it will be easy for them to keep that required run rate under control to win this encounter. Who is gonna bat smartly for the batting side? That's local team, local sport. 95% spectators are in support of the batting side. Bowler is walking back to his bowling mark. And on strike will be the man. He's a set batsman. Zahid is gonna bowl. On strike will be Ashik Rahman, 14 of 21, and Atif Raja is 4 of 3. To Raja coming forward, drives the ball and brilliant catch. Oh no! He says that the ball just bouncing in front of him. Umpire was about to give him out, but he says ball bounces before me. Oh, look at appreciations all over. Appreciation is all over, and still that run out is hurting me. When umpire gave a batsman out when he was leaving his crease, and when umpire decided that that was the last ball of the over, completion of over, he left his crease, wicketkeeper dislodges the bails, and he was given out. He has been given out, but that was a poor decision, and that ball is smacked it away over mid-wicket, friends. That's huge. That's out of Muqam Sports Field, and that 6 will boost his confidence. He was playing lazy cricket. He was 14 of 21, and now he decided to put pedal on the accelerator. He decided to bat in gear number 5. 20 of 22, 82 for 4, 92 to get in 46. And this time again he goes aerial, and again the ball crossed all the way over square leg boundary. Yet another 6. 2 sixes in a row, 2 back-to-back 6s. And this is JK Sports Bulletin giving you the visuals from this wonderful sports field. This is Muqam Sports Field where we are giving you the visuals. I'll show you the top of the mountain as well. Again, ball disappeared, ever long gone. Yet another 6, 3 sixes in a row. It's hat trick. It's hat trick of 6s. 6, 6, 6 from Ashraf Rahman. 32 of 24. And in no time it's 94 for 4, 80 required in 44 balls. Aeroplane is flying over the top of the com box. It's too noisy here. Oh, this time I think he asking the questions to the square leg umpire, but he says that his foot was well inside his popping crease, no harm at all. And it's 4 for 94. This is JK Sports Bulletin, and we're giving you the visuals from this wonderful part of the sports field. That is the Muqam Sports Field. This is Muqam Premier League. Irtizah, thank you. Imolik Raju, and we got Rofta and Wani Hillu. And that's all the viewers for wonderful love and wonderful sport. Now sun is slowly coming out from the clouds. 11 overs have been bowled down. It's 94 for the loss of 4 wickets, and here it's changed in commentary. चौरानवे 4 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए अब यहाँ से ज़्यादा रन नहीं चाहिए, लेकिन रिक्वायर्ड रन ठीक ठाक हैं. 80 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. सात ओवर्स का खेल बचा हुआ है. अशरफ रहमान क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. 32 अब तक बना चुके हैं. 26 गेंदों का सामना उन्होंने किया है.
तो पिछले ओवर में एक शानदार पारी है, एक शानदार 3 जबरदस्त स्ट्रोक्स जड़े थे, 3 बैक टू बैक छक्के जड़े थे और अब यहाँ से एक मोमेंटम जो मिला है उस मोमेंटम को बरकरार रखना होगा, जीत के दहलीज पे लाके खड़ा करना होगा। मुबशिर मुबा वो भी इस समय बने हुए हैं। जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लोग इस समय मुकाबला देख रहे हैं, आप लाइक फॉलो कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, जितना आपसे हो सके आप इस प्रसारण को शेयर कर सकते हैं। अशरफ रहमान 32-24 गेंदों पे, आतिफ राजा 2-4 गेंदों पर। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वैली के कोने कोने से आप तक प्रसारण पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमेशा आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। हम एक मिशन भी चला रहे हैं, से यस टू लाइफ, से नो टू ड्रग्स। आप भी इस मिशन में भाग ले सकते हैं। आवाज़ें इट्स विक्स हिल्लू, बहुत बहुत शुक्रिया। राउंड द विकेट, नए ओवर की पहली गेंद, क्रीज छोड़कर बाहर आए, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। 4 और रन खाते में। क्या स्ट्रोक था, फ्रंट फुट पे कदमों का इस्तेमाल, वो गति जो गेंद में थी उसका इस्तेमाल किया, भेज दिया गेंद को डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 और रन खाते में, 98 रन 4 विकेट पर। साझेदारी पनप रही है यहाँ 5वें विकेट के लिए। बॉलर्स बैक ड्राइव, वहाँ फील्डर हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को यहाँ समाप्त कर लिया है। और टीम का स्कोर अभी भी 98 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मुबशिर मुबा भी समय बने हुए हैं और अब धूप थोड़ी बहुत है, हवा में गेंद उस और फील्डर है, लेकिन वो दर्शक बन के रह जाएंगे। गेंद सीमा पर छक्का। कहते हैं ना क्रिकेट में तरबूजे को देखकर रंग बदलता है, वही यहाँ देखने को मिल रहा है। इससे पहले अशरफ रहमान बड़े बड़े स्ट्रोक्स जड़ रहे थे। आतिफ राजा ने कहा बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, और उन्होंने भी एक बड़ा स्ट्रोक खेला उसके बाउंड्री लाइन के ऊपर से। अगली गेंद फिर से खेला है उसको, उस और कोई फील्डर नहीं है और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 और रन खाते में इस चौके के साथ। 104 रन, 70 रन चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें अब उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर भी पिछले 2-3 ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है, शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी इस मैदान पर, वो लोकल टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हर सी मुकाम को सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार वहाँ से आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं इस मैदान पर इस मुकाबले को देखने के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, स्ट्रोक खेलना चाहते थे ऑन साइड में, वहाँ फील्डर हैं, क्या वो लपक पाएंगे? एक आसान सा कैच वहां लपक लिया गया, तो इस तरह से एक और विकेट। आतिफ राजा अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अंत तक वो खेलेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आसान सा कैच वहां लॉन्ग ऑन पे, और इस तरह से यहाँ कुल मिलाकर 5 विकेट्स को दिए। 108 रन बोर्ड पे हैं, जबकि 70 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आरसी मुकाम, एक लंबी साझेदारी की आवश्यकता है अगर इस मुकाबले को जीतना है। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वैली के कोने कोने से आप तक प्रसारण पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धूप बिल्कुल भी नहीं है और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। हालांकि आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा ये जो ग्राउंड के दृश्य हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ये जो जहाँ से कॉम्बॉक्स हैं, यहाँ से लोग आनंद लेते हैं। ये ग्राउंड का वो हिस्सा है जहाँ से एक पहाड़ जैसा नज़र आ रहा है, और यहाँ से आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से लोग जो हैं वो आनंद ले रहे हैं, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये वो इलाका है जहाँ से लड़के आकर इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह से वो इस मुकाबले को देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं यहाँ आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का। बशरत बाबा शून्य पर नए बल्लेबाज आए हैं। अशरफ रहमान 32-26 गेंदों का सामना किया है और वो इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं इस मुकाबले के। लोकल बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, बिल्कुल उसके पीक पे बैठे हुए हैं। वहां से वो इस मुकाबले के ऊपर भी जो बच्चे हैं, वो जो लड़के हैं, वो इस मुकाबले को देख रहे हैं। ये आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये वो हिस्सा है जहां से वो मुकाबला देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले। आप देख रहे हैं ऑफ स्टंप के आसपास खेला है उसको, उस और फील्डर है। एक और विकेट इस बार जो स्ट्रोक
फील्डर था उसको बीट कर नहीं सके। इस तरह से यहाँ छठा झटका लगा टीम को। ये आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये मैदान है, बिल्कुल पहाड़ी। लगातार विकेट्स खोते चले जा रहे हैं। अशरफ रहमान एक छोर संभाल के रखा हुआ, विकेट्स खोते चले जा रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस बार मुकाम के इस खूबसूरत मैदान से रेलू भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं और इसलिए बीच बीच में हम दर्शकों को दिखाने का प्रयास करते हैं। और नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान की ओर आ रहे हैं, जबकि टीम का स्कोर 108 6 विकेट के नुकसान पर। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन जो कि मीडिया पार्टनर हैं, अगर हम मुकाम प्रीमियर लीग की बात करेंगे, ये दूसरा ही मुकाबला चल रहा है इस टूर्नामेंट का। एक समय आया था जब 38 पर 1 विकेट आउट था 3 ओवर्स के बाद। उसके बाद जब दूसरा विकेट गिरा था, 2 मैडन ओवर्स उस समय पे आए थे। शायद वो जो मैडन ओवर्स आए थे उससे दबाव बढ़ता चला गया। कोशिश तो करी है बीच में, वो बड़े स्ट्रोक्स खेले हैं, मैच में वापस आने की पूरी कोशिश, पूरी जान झोंक दी थी, लेकिन शायद वो अभी पूरी तरह से मैच में नहीं आ पा रहे हैं। और कह सकते हैं कि 70-30 है, 70 इन फेवर ऑफ द फील्डिंग टीम और 30% मुकाबला इस समय बैटिंग टीम के हित में। राउंड द विकेट अगली गेंद अच्छी गेंद थी, स्टम्प्स को कवर किया, बैकफुट पे चले गए और आसानी से उसको खेल दिया। वहां पास में ही गेंद फील्ड हो गई, रन बनाने की तमाम संभावनाओं को यहां समाप्त कर लिया। तो अभी भी यहां टीम का स्कोर 108 6 विकेट। क्रीज छोड़कर बाहर आए, स्ट्रोक खेला, उस और फील्डर है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक से ज्यादा फर्क फील्डिंग टीम के ऊपर नहीं पड़ेगी। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 109 6 विकेट। 12.2 ओवर्स की अब तक समाप्ति हुई है। शॉर्ट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। ये दिन का पहला मुकाबला है, जीतने के लिए अभी भी लंबा सफर तय करना है। विकेट अच्छा है लेकिन विकेट्स उतने ज्यादा हाथ में नहीं है। टॉप एज लगा, स्लिप कॉर्नर्स के ऊपर से गेंद चली गई, आउटफील्ड तेज है, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। 4 और रन खाते में। भाग्य का साथ भाग्यशाली रहे कि वहाँ जो शॉर्ट थर्ड मैन पर क्षेत्र रक्षक थे उनका हाथ नहीं लगा, उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई। और इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर 113 रन। जीतने के लिए 61 रन चाहिए 33 गेंदों पे। अच्छे मूड पे अब ये मुकाबला खड़ा हो गया है। इस समय पे अब ज़्यादा अगर हम इस मुकाबले की बात करेंगे, पलना जो बारी वो फील्डिंग टीम का है, क्योंकि एक और विकेट अगर यहाँ पे मिल जाता है निश्चित रूप से वो पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। ये विकेट मिल सकता है, विकेट कीपर नीचे आ रहे हैं और एक आसान सा कैच छूट गया। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग, दूसरे के लिए पलट कर जा रहे हैं। दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा हो गया है। इन 2 रनों के साथ यहाँ टीम का स्कोर तेजी के साथ 115 रन। जीतने के लिए 59 रनों की आवश्यकता है, जबकि 32 गेंदों का आना शेष है। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस मुकाम मैदान से दूसरा मुकाबला, कल भी यहाँ से हमने एक मुकाबला लाइव किया था और आज भी आप तक एक मुकाबला लाइव पहुंचा रहे हैं। राउंड द विकेट अगली गेंद, स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूक गए, गेंद सीधे चली गई। विकेट कीपर के 10 स्थानों में रन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और टीम का स्कोर अभी भी 115 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 32 गेंदें, 59 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन है, पॉइंट भी रखा गया है। एक और अच्छी गेंद, बल्ला तो चलाया था खड़े खड़े होके और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर के 10 स्थानों में। ओवर पूरा हो गया है। 13 ओवर्स के बाद 115 रन, 59 रन चाहिए जीतने के लिए। 30 गेंदों का आना अभी भी शेष है।
दूर दूर से लोग यहाँ इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, वो इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मुकाम में क्रिकेट के प्रति काफ़ी प्यार है लोगों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा लोग इस समय मैदान पे मौजूद हैं, वो इस मुकाबले को देख रहे हैं। और हालांकि लोकल टीम है आरसी मुकाम, वो इस समय मैच में वापस आने का प्रयास कर रही हैं। बैकफुट पे जाके निकाल दिया है उस ओर फील्डर हैं, उनसे गेंद नहीं रुकेगी, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 और रन खाते में, 29 गेंदें, 55 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। विकेट अच्छा है, साझेदारी पनप रही। इस समय पे अगर एक विकेट गिर जाता है तो कहीं ना कहीं दबाव बढ़ सकता है। अगली गेंद बैकफुट पे जाके स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, फिर से गेंद और बल्ले में कोई मुलाकात नहीं हुआ, गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। क्रीज के कोने से नीचे रही गेंद, स्टंप्स पे लगी एक और विकेट। क्या गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद उतनी ज्यादा नहीं उठी जितना वो प्रतीक्षा लगा रहे थे। बैकफुट पे वो पहले ही कमिट हो गए थे, इस मन बनाया था कि बैकफुट पे जाके मैं स्ट्रोक खेलूंगा, जितना वो आश लगा रहे थे उतनी उठी नहीं। विकेट खो दिया 7वां और 119 7 विकेट पर 55 रन चाहिए 27 गेंदों पर। यहाँ से 7 विकेट साथ में मुश्किल लग रहा है यहाँ मुकाम के लिए। होम टीम में, होम क्राउड के बीच में इस समय वो मुकाबला खेल रहे हैं। क्राउड इस समय खामोश नजर आ रहा है क्योंकि वो जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो टीम इस समय हार की ओर, वो इस मुकाबले से धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ती चली जा रही है और जीतने के लिए अभी भी यहाँ से 55 रन चाहिए 27 गेंदों पर। 12 रन प्रति ओवर से बनाने होंगे। क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल है, कब क्या होगा कल्पना नहीं कर सकते। हवाएं इस समय बीच मैदान पर चल रहे हैं, माइक्रोफोन के जरिए भी आप सुन सकते हैं वो जो हवाएं यहाँ चल रही हैं। विकेट कीपर के अलावा कोई स्लिप नहीं है। शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन साइड में मिड विकेट, स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग को रखा गया। अच्छी गेंद थी, क्या शानदार गेंद थी, बैकफुट पे बीट करती हुई विकेट कीपर के पास चली गई। 26 गेंदें और जीतने के लिए 55 रनों की आवश्यकता है। आसान नहीं रहेगा नए बल्लेबाजों के लिए यहाँ स्ट्रोक खेलना। अगली गेंद, स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहां स्क्वायर लेग अंपायर से, नकारा है उस अपील को। हालांकि उनका जो पांव था वो बिल्कुल टॉपिंग क्रीज के अंदर था, रन नहीं मिलेगा। 26 गेंदें, 55 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 13 के करीब यहाँ रिक्वायर्ड रन रेट चली गई है और यही होता है जब आप विकेट्स खो देते हैं। यही होता है कि जब आप मिडल ओवर्स में वो रन गति को नहीं बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा समय अभी भी याद आ रहा है मुकाबले में जब 38 पर 1 विकेट था 3 ओवर्स के बाद और फिर अगले 2 ओवर्स में 2 विकेट, रन बिल्कुल भी नहीं आया था। 3 ओवर्स में 38 रन 1 विकेट, 5 ओवर्स के बाद 38 रन 3 विकेट। वो 2 मैडन ओवर्स काफी हिट कर रहे होंगे। वहां से अगर सिंगल से काम चलाया होता तो अभी 12, 13, 15 रन कम होते और 55 अभी भी चाहिए यहाँ 26 गेंदों पर। अगली गेंद क्रीज के कोने से, अचानक ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग पैराडाइज विकेट सा हो गया है ये, क्योंकि यहाँ से पूरी तरह से बीट कर गई गेंद और बाहरी सिरे को बीट करते हुए चली गई थी विकेट कीपर के पास। रन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और टीम का स्कोर यहाँ अभी भी 24 गेंदें, 55 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। आपके लिए बताता चलूं, हम एक मिशन चला रहे हैं, से येस टू लाइफ, से नो टू ड्रग्स। आप भी इस मिशन में भाग ले सकते हैं, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटे छोटे बच्चे इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, पर पहाड़ियों पे बैठे हुए हैं, वो इस समय मुकाबला देख रहे हैं। कॉम बॉक्स में भी लोग इस समय मुकाबला देख रहे हैं। 24 गेंदें, 55 चाहिए जीतने के लिए। और अगर हम हैदरपुरा श्रीनगर की बात करेंगे, क्या शानदार पावर प्ले में बल्लेबाजी करी थी। भले ही उसके बाद विकेट्स उन्होंने लगातार खो दिए हों, लेकिन 174 ऐसा लग रहा है कि विशाल सामने लक्ष्य हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अंत तक लड़ेंगे। मुकाम लोकल टीम है, लोकल क्राउड के बीच में वो समय चेज कर रहे हैं।
सामना करने के लिए तैयार। 24 गेंदें, 55 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, उस और फील्डर है उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई और डीप में खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, एक रन से वो फर्क नहीं पड़ेगा हैदरपुरा पर। बूंद बूंद से यहाँ गट तो भर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता कुछ और है, दरकार कुछ और है। दरकार बड़े स्ट्रोक्स के हैं, बड़े स्ट्रोक्स अब तक नहीं आए हैं। 120, 54 चाहिए 23 गेंदों पर, 3 विकेट साथ में। वो इस समय सता रहे हैं बैटिंग टीम को। खेल दिया उसको लॉन्ग ऑन पे फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक से ज्यादा नहीं मिलेगा और इस 1 रन के साथ अब 53 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदे बचे हैं 22। स्लिप में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है, जो दर्शाता है कि यहाँ दूर दूर फैलाई हुई फील्ड इसलिए सजा रही है क्योंकि वो गेंद अब नहीं घूम रही है, गेंद सीधी रह रही है। बल्लेबाज एक बार फिर से स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, फ्रंट फुट पे बाहरी सिरे को बिल्कुल लगभग छू कर चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 रन अब तक इस ओवर से। 53 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 21 गेंदें बची हुई हैं, लगातार रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती चली जा रही है और सामना करने के लिए फिर से तैयार। अगली गेंद, स्ट्रोक खेला, उस और विकेट कीपर आ रहे हैं और विकेट कीपर ने आसान से कैच लाभ का 1 और विकेट। 8 पर झटका RC मुकाम को और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जीत के कगार पर यहाँ हैदरपुरा श्रीनगर की टीम पहुंच चुकी है, जबकि टीम का स्कोर यहाँ जा पहुंचा है 121। 7 विकेट पर ये मैदान नया मैदान है मुकाम प्रीमियर लीग के अंतर्गत और ताजू तजमुल वो भी यहाँ बने हुए हैं। मुकाम रुद्रहेल खान साहिब बडगाम जहाँ से विजुअल्स पहुंचा रहे हैं, लेकिन 7-8 विकेट्स खो दिए हैं। 121 रन बोर्ड पे बन चुके हैं और जीतने के लिए अभी भी यहाँ से 53 रनों की आवश्यकता। 21 गेंदों का आना शेष और नए जो बल्लेबाज हैं वो धीरे धीरे बीच मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो बड़े बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है अगर इस मुकाबले को जीतना है। आप लिख सकते हैं आप कहाँ से इस मुकाबले को देख रहे हैं। चमत्कार की आवश्यकता है। टेलेंडर से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आते संग बड़े स्ट्रोक्स खेलें, लेकिन यहाँ खेलने हैं। मैच को अगर जीवित रखना है तो बड़े स्ट्रोक्स आने चाहिए, इस ओवर में ही आने चाहिए। फील्डिंग में परिवर्तन, लॉन्ग ऑन पीछे, लॉन्ग ऑफ पीछे, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे और सामना करने के लिए बल्लेबाज क्रीज छोड़कर बाहर आए। स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, बीट हुए, चकमक खा गए और अब तक कितने विकेट्स खो दिए? 8 विकेट्स खो दिए। 121 रन बन चुके हैं बोर्ड पे। इसके बाद एक इकलौता विकेट बचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि 90% मुकाबला फील्डिंग टीम के हित में, मात्र 10% मुकाबला बैटिंग टीम के हित में। अगली गेंद इस बार टाइम कर किया है स्ट्रोक को, लॉन्ग ऑन पे क्षेत्र रक्षक हैं, उनके सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, छक्का। शाहिद और थोनीरो छक्का। 47 रन चाहिए अंतिम 18 गेंदों पर और 3 ओवर्स में वो 47 रन। बीच में वो जो 2 मैडन ओवर्स आए थे काफी ज्यादा हर्ट कर रहे होंगे मुकाम को। एक तो वो टर्निंग पॉइंट रहा है अगर वो जीत पाएंगे तो। और अगर हम इरशाद की बात करेंगे, इरशाद रन आउट होकर चले गए थे जब वो अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अकेले दम पे मैच जिता पाएंगे, लेकिन एक ऐसी कॉल जो शायद वहाँ पे रन नहीं था और वो जोखिम भरा रन लिया, रन आउट के रूप में वो चले गए। वहाँ से विकेट्स गिरने का सिलसिला जारी रहा और वहाँ से लगातार अंतराल में विकेट्स खोते चले गए। वो छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ ऊपर पहाड़ी पे मुकाबला देख रहे हैं। अब वो नीचे आ रहे हैं उस पहाड़ी से और आपको मैं दिखाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं और इस पहाड़ी पे वो नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी ऊपर वो चले गए थे और ये आप देख रहे हैं वो जो छोटे बच्चे हैं वो अब उस पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं। ऊपर पहाड़ी पे वो मुकाबला देख रहे थे और अब वहाँ से बैठ के इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। आपको जूम करके मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आप देख रहे हैं वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं और अब ऊपर पहाड़ी पे ही आप बैठ के खड़े खड़े होकर आप मुकाबला देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बचपन के दिन फिर नहीं आते हैं। बचपन कहीं ना कहीं याद दिलाए इन छोटे छोटे बच्चों ने। ऊपर पहाड़ी पे चढ़े थे
अब पहाड़ी से वो नीचे आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और कुल मिलाकर यहाँ टीम का स्कोर लगातार अपडेट किया जा रहा है। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय अब तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास। इस बार जबरदस्त स्ट्रोक और गेंद गई है वहां स्केले के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ अब यहां से जीतने के लिए लगातार स्कोरबोर्ड को अपडेट किया जा रहा है। 133 रन, 41 रन चाहिए 16 गेंदों पर। इस ओवर में वो बड़ी स्ट्रोक्स आ रहे हैं, आसानी के साथ आ रहे हैं। और 41 रन चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ा स्ट्रोक आया इस ओवर में, अच्छी गेंद पैड पे टकराई। प्रश्न पूछे जा रहे हैं लेकिन काफी ऊपर ये गेंद लगी है। और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन यह पूरा कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की आवश्यकता होगी। मुबशिर मुबा, ज़हूर सुल्तान, बेग फिरदौस वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं। जितना आपसे हो सके आप शेयर कर सकते हैं और आप हमें डिजिटल टोकन ऑफ अल्लाह भी भेज सकते हैं। इस बार दखेला गैप में दखेला, उस और कोई फील्डर नहीं है। गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। 4 और रन आएंगे खाते में। और इस चौके के साथ अब जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता है। 14 गेंदों का आना यहाँ से शेष हैं। लोग धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगे हैं इस मैदान पर। खड़े खड़े होकर मुकाबला देख रहे हैं। अगली गेंद अंदर आई, दिशा दी थी उसको। शॉर्ट थर्ड में स्थान पर गेंद फील्ड हो गई। रन बनाने की तमाम संभावनाओं को यहाँ समाप्त कर लिया है मुबशिर मुबा। और उसके साथ साथ जो बाकी भी वो इस समय मुकाबला देख रहे हैं, आप लाइक फॉलो कर सकते हैं, हमें आप शेयर भी कर सकते हैं, आप डिजिटल टोकन आप अल्लाह भी भेज सकते हैं। अगली गेंद फिर से जबरदस्त प्रहार, गेंद मिड विकेट सीमा पर, छक्का। जिस शैली से ये यहाँ स्ट्रोक जड़ा, ऐसा लग रहा है कि क्षमता काफी ज्यादा है। ओवर समाप्त हो गए हैं। 144 रन बने और स्कोरर लगातार अपडेट कर रहे हैं कितने रनों की आवश्यकता है यहां से जीतने के लिए। 30 रन, 12 गेंदे, 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से। दर्शक अपनी जगह पे खड़े खड़े होकर इस समय मुकाबला देख रहे हैं। क्या रोमांच स्थिति में इस समय मुकाबला पहुंच चुका है। और अंतिम 12 गेंदे और जीतने के लिए यहाँ 30 रन। 2 विकेट हाथ में, मंत्रणाएं चल रही हैं बीच मैदान पर। किस गेंदबाज का यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, क्या स्पिनर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या सीमर से वो काम चला लेंगे। कप्तान थोड़ी सी बातचीत करने के बाद अब सब संतुष्ट हैं, अपना अपना स्थान लेने के लिए जा रहे हैं। 12 गेंदें, 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और सामने होंगे यहाँ बाबा अशरफ। 7 बनाए 7 गेंदों पर, लेकिन यहाँ वो लंबे स्ट्रोक्स की आवश्यकता है। रोमांच मोड़ पे मुकाबला पहुंच चुका है। अंतिम 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 30 रन की आवश्यकता है। राउंड द विकेट, पहली गेंद ओवर पेच, ओवर इन फील्ड। एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 और रन खाते में। और अब यहां से जीतने के लिए 26 रन चाहिए 11 गेंदों पे। क्या स्ट्रोक लिया, दबाव गेंदबाज के ऊपर निश्चित ही होगा। जब पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आता है तो दबाव गेंदबाज के ऊपर बढ़ जाता है, वही देखने को मिल रहा है। 11 गेंदे, 26 चाहिए जीतने के लिए। पहली गेंद पर चौका, क्या इस गेंद पर भी बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे। इस बार अच्छी गेंद, विकेट कीपर से रोकी नहीं। 1 रन और आएगी खाते में। 25 रन चाहिए 10 गेंदों पर। अंतिम पड़ाव में ये मुकाबला पहुंच चुका है। जितने भी व्यूअर इस समय बने हुए, एक शेयर की आवश्यकता है। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुकाम प्रीमियर लीग के अंतर्गत यह मुकाबला इस समय चल रहा है। 10 गेंदें, 25 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सेट बल्लेबाजी समय स्ट्राइक पर, वो बाबा अशरफ। नॉन स्ट्राइक की गेंद पर मुदस्सिर सामने होंगे। मुदस्सिर के लिए गेंद पैड पे टकराई। प्रश्न पूछ रहे हैं, जबरदस्त अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी। अच्छा फैसला अंपायर का। और अभी भी यहाँ 149, 8 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर्स की अब तक समाप्ति हुई हैं। 9 गेंदें।
25 रन चाहिए यहाँ इस मुकाबले को जीतने के लिए। जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लोग इस समय मुकाबला देख रहे हैं, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाद दिशा दी उस फील्डर हैं, उनसे थोड़ा सा फंबल हुआ और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। 149 8 विकेट पर 24 रन, हालांकि रन इस गेंद पर नहीं मिला है। 1 रन 24 चाहिए जीतने के लिए। 8 गेंदें बची हुई हैं। बाबा अशरफ 11 बनाए हैं। 9 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। महत्वपूर्ण 2 गेंदें अगर हम बैटिंग दृष्टिकोण से देखेंगे। एक गेंद स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूक गए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब 24 रन चाहिए 7 गेंदों पर। छक्का आना चाहिए अंतिम गेंद पर। फिर 18 रहेंगे अंतिम ओवर में। क्या वो बड़ा स्ट्रोक आएगा या सिंगल लेकर वो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे? हालांकि स्ट्राइक को नहीं रखना चाहेंगे। मुदस्सिर बाबा सेट हैं। 17 बनाए 7 गेंदों पे और सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। ये गेंद फिर से बीट हुए, ये फिर से विकेट कीपर के पास चली गई। शानदार ओवर समाप्त हो गया है। 6 गेंदें जीतने के लिए अब यहाँ से 24 रनों की आवश्यकता है। अभी भी वो पल याद आ रहा है जब 38 पर 1 था, फिर 2 मेडन ओवर्स वहां पे हुए हैं और 38 पर 3, फिर 5 के बाद वो 2 मेडन ओवर्स कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। 6 गेंदें 24 रन चाहिए जीतने के लिए। काफी लोग इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। ये आप देख सकते हैं, दृश्य में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इस साइड से भी काफी ज्यादा लोग हैं, वो इस मुकाबले को देख रहे हैं। ऊपर पहाड़ियों पे भी लोग इस समय मुकाबला देख रहे हैं। अंतिम पड़ाव में ये मुकाबला है और जीतने के लिए 6 गेंदों पर आवश्यकताएं। आरसीएम गया गेम से बेग फिरदौस का कमेंट मिला है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुबशिर मोबाइल लगातार हैदरपुरा को सपोर्ट कर रहे हैं। खिलाड़ी जा रहे हैं, फॉलो करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अंतिम पड़ाव में 6 गेंदें आवश्यकता। किस गेंदबाज का यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा वो देखने लायक होगा। लंबी बातचीत के बाद अब सब संतुष्ट हैं और बल्लेबाज वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अंतिम 6 गेंदें, 4 छक्के चाहिए यहाँ इस मुकाबले को जीतने के। सिद्दीक, इर्तिजा जान, आरसीएम विन, हालांकि मुश्किल है। 4 छक्के जड़ने होंगे अंतिम ओवर में। क्या वो 4 छक्के आएंगे या नहीं, वो देखने लायक होगा। खेल अभी भी रुका हुआ है, बातचीत चल रही है, लंबी बातचीत चल रही है। लोग काफी हैं, शोर काफी है। क्या वो शोर का मदद फील्डिंग टीम को मिलेगा या बैटिंग टीम को, वो देखने लायक होगा। जितने भी व्यूअर इस समय बने हुए हैं, एक शेयर की आवश्यकता है। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्या 100 से अधिक शेयर आज मिले हैं इस मैच में, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आती है, अगर आपको हमारा लाइव प्रसारण पसंद आता है, आप शेयर करना ना भूलिएगा। अंतिम ओवर, पहली गेंद, 24 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बेग फिरदौस भी समय बने हुए हैं। पहली गेंद पर अगर वो बड़ा स्ट्रोक आएगा तो निश्चित ही दबाव गेंदबाज के ऊपर होगा। पहली गेंद खिलाए उसको, उस और फील्डर हैं, गलती वो नहीं करेंगे। एक और विकेट। और अब ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है। काफी ज्यादा लोग जो आए थे इस मुकाबले को देखने के लिए, और ये आप देख रहे हैं, दृश्य आप देख सकते हैं इस मैदान के। यहाँ से भी काफी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, वो आनंद दे रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये मैदान है, खूबसूरत मैदान है। दर्शक काफी ज्यादा आए थे सपोर्ट करने के लिए लोकल टीम को, लेकिन वो निराशाजनक प्रदर्शन किया है। तो बीच में वो रनगति को बढ़ा नहीं पाए और नतीजा आपके सामने। 5 गेंदें, 24 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और अंतिम बल्लेबाज 11 नंबर पर क्या कार्लोस ब्रैथवेट बनेंगे, क्या युवराज सिंह बनेंगे, क्या रिंकू सिंह बनेंगे, वो देखने लायक होगा। रिंकू सिंह की पारी याद आ रही है जब उन्होंने 5 छक्के जड़े थे यश दयाल की गेंदबाजी पे। युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़े हैं। कार्लोस ब्रैथवेट ने भी 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़े हैं। क्या कार्लोस ब्रैथवेट, युवराज सिंह या रिंकू सिंह बनेंगे? 4 छक्के चाहिए, 5 गेंदों का आना शेष है। लेकिन अगर सेट बल्लेबाज होते तो काम आसान होता, लेकिन वो टेलेंडर हैं, 11 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, आसान नहीं रहेगा 5 गेंदों पर 4 छक्के लगाना।
दर्शक अपनी जगह पर खड़े खड़े होकर 100 से अधिक व्यूवर इस समय आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन पर, और 100 शेयर्स की भी आवश्यकता होगी आपसे, आपका प्यार होगा वो जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के लिए। धूप सुबह से ही नहीं थी, ठंड है, ऐसा लग रहा है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ तापमान होगा। अभी भी बातचीत चल रही है, अंतिम 5 गेंदों पर 4 छक्कों की आवश्यकता है। हालांकि क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल है, कब क्या होगा कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या वो 4 छक्के जड़ेंगे या नहीं, आप लिख सकते हैं। ये रही दूसरी गेंद अंतिम ओवर की, खेल दिया है उसको, और फील्डर हैं, गलती वो नहीं करेंगे। और इस तरह से लोकल टीम आरसीसी मुकाम इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए। और लोकल टीम को काफी सपोर्ट था आज, उन्हें देखने के लिए काफी लोग आए थे, और वो निराशाजनक प्रदर्शन किए इस मैदान पर। और अब यहाँ से शायद वो इस टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए, क्योंकि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। और तारीफ करनी होगी यहाँ हैदरपुरा की, जिस तरह से उन्होंने इस मैच में पकड़ बनाई, जिस तरह से बीच में मिडल ओवर्स में वो डॉट गेंदें खिलाई, लगातार अंतराल्स में विकेट्स झटकाते रहे, जीत लिया है। 23 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम किया है हैदरपुरा ने। और जितने भी लोग हैं वो लगातार प्लेयर ऑफ द मैच उजैर 19 रन और 3 विकेट उन्होंने लिए हैं। ये आप देख रहे हैं कितने लोग इस मुकाबले को देखने के लिए आए थे, वो आनंद ले रहे थे, लोकल टीम आरसीसी मुकाम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दर्शकों को, अपने चाहने वालों को दिल तो टूटे हैं आज लोगों के, क्योंकि वो लोकल टीम को सपोर्ट कर रहे थे। 99% लोग आरसी मुकाम को सपोर्ट कर रहे थे, और वो 99% दर्शकों को यहाँ खामोश रखा है। हैदरपुरा ने क्या शानदार क्रिकेट खेला है, इतने क्राउड को, इतने लोगों को खामोश किया। और अभी भी जो लोग हैं वो निराशा जो उन्हें हाथ लगी हैं वो जता रहे हैं अपने कप्तान से, अपने टीम से। क्यों ना जिताए, क्योंकि वो काफ़ी जोश के साथ इस मुकाबले को देखने के लिए आए थे। इस आश में आए थे कि शायद आरसीसी मुकाम इस मुकाबले को जीत पाएंगे, शायद वो दिल जीत पाएंगे लोकल क्राउड का। वैसा कुछ हुआ नहीं। दीजिएगा इजाज़त, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे कल आपसे फिर। खुदा हाफिज़।